नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में मिशन रेलवे की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को सोलर सिस्टम ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमारी उत्साह बढ़ाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आने वाला जो नए नए वीडियो हो वो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए और आप इसे लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम ले चलते हैं आपको बिना रुकावट के अपने इस सेशन में। हम लोग देखने चलते हैं ब्रह्मांड, यानी हम जब अपनी आंखें ऊपर करते हैं तो देखते हैं आसमान में बहुत से तारे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो तारे एक ही जगह है या कैसे है, उसको हम थोड़ा समझेंगे। तो पहले ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो अस्तित्व द्रव्यमान एवं ऊर्जा से सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी यूं कहे को अस्तित्वमान, जिसका कोई जोर छोर, कोई भी अंत या कोई भी शुरुआत ना हो, उन सभी को, और उसमें जितने भी द्रव्य एवं ऊर्जा से सम्मिलित है, उन सभी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। आइए दूसरे शब्दों में हम कह दें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, यानी सूक्ष्मतम छोटे से छोटे अणुओं को से लेकर के बहुत बड़े अणुओं, यानी बहुत बड़े पिंडों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरे अनुसार से हम लोग एक अलग टाइप से हम बोल सकते हैं कि छोटे से अणुओं से लेकर के बहुत बड़े आकाश गंगाओं तक की सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ब्रह्मांड किसे कहते हैं। यानी छोटे से अणु से लेकर के बहुत बड़े जो भी हमारे आकाश गंगा है, सबको सम्मिलित कर दे तो हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं। आई होप कि आप लोग ब्रह्मांड के परिभाषा को समझ चुके होंगे। हम लोग थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज उतनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, सोलर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। सोलर सिस्टम में चलिए, सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा सूर्य जो हमारी आकाश गंगा है, यानी हमारी मंदाकिनी है, उस आकाश गंगा में कहाँ है? आकाश गंगा किसे कहते हैं, थोड़ा उसको भी हम लोग समझ लें। क्या यानी मंदाकिनी किसे कहते हैं, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, तथा जो तारों का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत से गैस पुंज की तरह होती है, उसको कहते हैं मंदाकिनी। या और उसी मंदाकिनी में क्या है, हमारी एक है मंदाकिनी का नाम है, जिसका नाम है, आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। और इसी मिल्की वे में आप लोग को स्पष्ट, अगर आप लोग को देख पा रहे होंगे तो हम बनाए हुए हैं यहाँ पर हमारा सन है। देखो कितना छोटा सा हमारा सन दिखाई पड़ रहा है, सूर्य छोटी सी दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए हमारा जो आकाश गंगा है, यानी कि मंदाकिनी है, वो कैसी है? गैलेक्सी हमारी वो नदियों की तरह बह रही है, तो इसलिए इसका नाम हम लोग आकाश गंगा के रूप में दिया है।
ठीक है, हम लोग अब अच्छी तरह से देख चुके हैं कि हमारे सूर्य कहाँ है आकाशगंगा में, और उस आकाशगंगा के सूर्य के आसपास में ही हम लोग क्या है, हमारा अर्थ उसकी परिक्रमा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सूर्य, और सूर्य को सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का जो प्राइमरी जो जिसको माना गया, प्रधान माना गया है, वो सूर्य को माना गया है। यह हमारी मंदाकिनी से दूध मेखला के केंद्र से क्या है, यानी कि मिल्की वे से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हाँ जी, कितना? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है यह। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक साल में जितने प्रकाश पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी तय करती है उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, फिर इसके बाद हमारे प्लेनेट है। एक चीज़ हम लोग करते हैं, सोचते हैं कि क्या सोलर सिस्टम में जो ग्रह है उनके पास अपना क्या प्रकाश है या नहीं। देखिए, तारों के पास अपना प्रकाश है, परंतु ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। यानी वो ग्रह है जो प्रकाशहीन है, जो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, हम लोग एक और चीज़ कयास लगा सकते हैं, क्या आकाश गंगा में ऐसे सूर्य की तरह और सारी जो स्टार होंगे, जो तारे होंगे, जिसमें हमारे पृथ्वी की तरह बहुत सारे ग्रह होंगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है, परंतु अभी हम लोग उसको खोज नहीं पाए हैं। ठीक, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अरबों खरबों तारों का समूह है हमारी आकाशगंगा। तो उसमें कौन सी तारा, अरबों खरबों में से हम एक है। आपको पिछले वाले देखिए, इसमें अरबों खरबे तारे हैं, उस तारों में से एक हम लोग यानी सूर्य है। तो ऐसा बहुत सारे और तारे हो सकते हैं जिनके प्लेनेट पृथ्वी की तरह हो सकते हैं, वहाँ भी मनुष्य रह रहे होंगे, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है। ठीक, चलिए, ये मेरा प्लेनेट है, यानी सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सन, हम लोग थोड़ा इसको अगर अच्छी तरह से समझाए तो ये क्या है, सन, फिर सन के बाद मरकरी, वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया है, प्लूटो को हम लोग हटा दिए ग्रह से, क्योंकि देखिए ग्रह का कुछ रूल रेगुलेशन होता है। अगर रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेंगे तो उसको ग्रह की मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी यूँ कहें तो हम लोग कुछ किसी भी क्लास में अगर किसी बच्चे को एडमिशन करवाना है तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं। उस क्वालिफिकेशन को अगर नहीं पार कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंस हो रहा है उसको नहीं पार कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें एडमिशन नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह ये भी क्या है, ये उल्का पिंड की तरह है, ये भी पिंड है एक तरह के, लेकिन वह हमारे जिस तरह से ग्रहों के नियमों के अनुसार से वो खरे नहीं उतरे, इसलिए उसको बौने ग्रह में रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन हो। ठीक, हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हमारा पृथ्वी से बाहर कैसा हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों कि पृथ्वी के बाहर बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ती है, यानी कि ये स्पेस में जब भी कोई जाएंगे तो हमको ये ब्लैक आपको दिखाई पड़ेगा, पूरा ब्लैक, एक अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी से बाहर कभी स्पेस में कोई जाया जाता है तो पीछे बेल्ट लगा दी जाती है और उसको अपने स्पेस सेंटर है वहाँ पर बांध के रखा जाता है, ताकि कोई बाहर जाए तो वो खो ना जाए। नहीं तो अंधेरे में अगर वो खो जाएगा तो उसको मिलना मुश्किल पड़ जाएगा, वो कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा सोलर सिस्टम है। हम लोगों का सोलर सिस्टम में से एक ग्रह आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा,
ये है बुध, शुक्र, यहाँ पे है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, और अरुण ये क्या है, वरुण। देखिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए तो हम लोगों को याद करने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। देखिए हम लोग सन मीन्स क्या होता है, सन मीन्स सूरज होता है, तो संडे मीन्स क्या होता है, रविवार। तो संडे सूरज के लिए छाड़ दीजिए ना, क्या संडे को सूरज के लिए छाड़ दीजिए। मंडे मीन्स होता है सोमवार, और सोमवार मून को हम चंद्रमा कहते हैं, तो चंद्रमा को ही छाड़ दीजिए। संडे और मंडे तो छाड़ दिए, बाकी कितने दिन रह गए, बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 दिन तो हमें कंफर्म याद हो गया कि हमें 5 दिन कंफर्म, 5 बार बोली सबको कंफर्म हो जाएगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 दिन तो मुझे याद हो गया। बाकी रह गया आपका एक, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये मुझे कंफर्म याद रहेगा कि पृथ्वी जो प्लेनेट है उस पर हम रहते हैं। दूसरी चीज़ 2 और याद करनी है, जिसको हम बोलते हैं अरुण और वरुण। ये एक चीज़ याद रखिए, आपके कोई प्रिय साथी होगा, कोई दोस्त होगा जिसको बोलते हो, जिसका नाम होगा अरुण या वरुण। अगर नहीं होगा तो एज ए मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त है जिसका नाम है अरुण और वरुण, तो एक आप लोग अपने कंफर्म याद हो जाइएगा। एक हो जाएगा आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी और अरुण का भाई वरुण, ऐसे आप लोग कंफर्म याद हो जाइएगा। चलिए अब कुछ प्लेनेट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा प्लेनेट में इसमें भी देख रहे हैं होंगे आप लोग कि सबसे बड़ा प्लेनेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे बृहस्पति है। यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। उसमें उसने अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर वो 10 घंटे में चक्कर लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी पर कितने 24 घंटे में 24 घंटे का दिन रात होता है। तो बृहस्पति पर कितने घंटे के दिन रात होते होंगे, तो वहाँ पे 10 घंटे की दिन रात होते होंगे, ठीक। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 10 घंटे में अपनी घूर्णन कर लेती हैं, ठीक। और सबसे छोटी ग्रह अगर हम कहें तो वह बुध ग्रह है, जो सबसे हल्का ग्रह भी मानते हैं। और एक और चीज़, इसके पास उपग्रह नहीं है। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि सर यह उपग्रह क्या है, ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जो अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, उसको बोलते हैं ग्रह। परंतु वैसी पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करती है, यानी उसको बोलते हैं उपग्रह, ठीक। यानी यूं कहे तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाली आकाशीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक। आगे चलिए, चंद्रमा के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा के पास क्या है, चंद्रमा तो खुद ही उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक। उसी तरह इसमें बहुत सारे के पास उपग्रह है और बहुत सारे के पास 2 ऐसे हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे, तो पहले शुरू करते हैं मरकरी से। मरकरी यानी बुध आपको 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। यानी सबसे कम परिक्रमा कौन करती है, बुध करती है 88 दिन में। इसके बाद आइएगा तो एक जाहिर सी बात है, जो जितना नज़दीक रहेगा उतना ही कम दिन में उसको क्या परिक्रमा कर लेगा, ठीक। उसी तरह वेनस है, वेनस आपको 225 दिन लगाते हैं। अर्थ है 365 दिन लगाते हैं। मार्स आपको 687 दिन लगाते हैं। वही आपको मार्स के बाद आ जाएगा जुपिटर 12 वर्ष लगाते हैं। और उसके बाद सैटर्न
टोटल 30 वर्ष लगाते हैं। उसी में सैटर्न के बाद आ गया यूरेनस। यूरेनस आपको 84 साल लगाते हैं। वही नेपच्यून आपको 165 साल लगाते हैं। प्लूटो तो आपको 248 साल लगाते हैं। ये सब आपका दिखाई पड़ रहा है कि कौन कितने साल में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। ठीक इसके बगल में एक आपको फोटो दिखाई दे रही है। इसमें आपको दिखाई देगा कि कौन सा अपने अक्ष पर कितने देर में घूम जाती है। यानी हम लोग अब शुरू करेंगे किससे, तो वेनस मरकरी से। मरकरी लगभग आपको 23 घंटे में घूम जाएगी अपने अक्ष पर, और वही वेनस भी लगभग 18 घंटे में घूम जाएगी। ठीक, यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाएगी। सैटर्न लगभग 10 घंटे 47 मिनट में घूमती है अपने अक्ष पर। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। मार्स वही 24 घंटे 39 मिनट में। जुपिटर लगभग 9 घंटे 56 यानी 10 घंटे में। ये सब अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक, इतना जानकारी मिला हम लोग को। चलिए, ये है कुछ मून्स है, यानी जो भी हम लोग प्लेनेट देखे उन प्लेनेट को कुछ मून है। और ये हम लोगों का मून है, जो इसका क्या नाम है, चंद्रमा है। इसी तरह बहुत सारे ग्रहों के पास चंद्रमा है, लेकिन बुध और शुक्र, याद रखिए पहले जो है बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो जुपिटर का उपग्रह है। इसमें देख रहा है। फिर है टाइटन है, ये सैटर्न का उपग्रह है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे उपग्रह बहुत सारे ग्रहों के हैं। ठीक, ये है मेरा चंद्रमा का उपग्रह, टाइटन है, सैटर्न का उपग्रह है, यानी कि दोनों ये पृथ्वी का चांद है और ये शनि का चांद है। ठीक, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। यानी पृथ्वी वेनस और मार्स के बीच में ये अर्थ है। ये हो गया वेनस, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मार्स। ठीक, देखिए वेनस के बाद में क्या है, मार्स। अंतरिक्ष में जो एक काले काले दिखाई पड़ रहे हैं, सेम ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ बताइए, अंधेरे में अगर कोई खो जाए तो कैसे पता चलेगा? तो आप लोग को ये जानकारी दे दें कि सेम ऐसे ही हमारे अगर ऊपर से जा कर के देखा जाए तो सेम ऐसे ही दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष। तो इसमें अगर कोई खो जाए तो उसको मिल पाना संभव नहीं है। ठीक, ये मेरी आकाशगंगा है। ये तो फोटो आपको पहले ही दिखाया है। इतना आप लोग को रहा। सबसे चमकीला जो ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है वो है आपका वेनस। ठीक, और सबसे एक और चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेनस और नेपच्यून ये दोनों उल्टा गति करता है, जबकि सारे के सारे इस साइड से गति करता है। इसलिए हम लोगों को पूरब की तरफ से सूर्योदय होता है, जबकि वेनस और नेपच्यून पर ये सब पश्चिम की तरफ से सूर्योदय होती है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह हम लोग बोलते हैं वेनस को। वेनस को पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, यानी ट्विंस ऑफ द अर्थ एज ए नोन एज वेनस। गुड, और आगे लंबा वीडियो हो जा रहा है। इसमें अगली जो भी एक और आप लोग को वीडियो बना कर देंगे, वो इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।